In the interim, ladies and gentlemen, on the eve of the parliament session, a fresh breaking development has taken place. The Delhi police have now registered a case of cheating and criminal conspiracy against top Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi, amongst others, on a complaint filed by the Enforcement Directorate in the National Herald case, alleging that they fraudulently acquired Associated Journals Limited (AJL) that was publishing the party mouthpiece. While the BJP has said that this is the final nail in the coffin for the Congress, like always, has called it a witch hunt. And the big war of words is now emerging on the National Herald case once again. कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया था, तो जो एसोसिएट जर्नल थे, जो चलाते थे इस कंपनी को, जो नेशनल हेराल्ड पब्लिश करती थी, उसको एक नई कंपनी बना करके यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से संभवतः उसकी पूरी शेयर को खरीद दिया गया। कितने में? 50 लाख में। तो 90 करोड़ रुपए का लोन बाद में माफ कर दिया गया। तो 50 लाख रुपए में पूरे एसोसिएट जर्नल के शेयर जो हैं वो इस नई कंपनी के पास आ गए, जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी के 76% शेयर थे, मेजॉरिटी शेयर। लेकिन ये जो नई कंपनी लिया जिसमें सोनिया जी और राहुल गांधी का 76% था, वो सारी संपत्ति के भी मालिक बन बैठे, जो हजारों करोड़ की है। तो सिर्फ 90 करोड़ के लोन पर 50 लाख रुपया देकर पूरे एसोसिएट जर्नल को की शेयर होल्डिंग को अपने नई कंपनी में डाल देना और उसके माध्यम से पूरे देश में जितने भी बिल्डिंग्स थी वो सबके भी मालिकाना हक प्राप्त कर लिया। नेशनल हेराल्ड अखबार इसलिए स्थापित किया गया था कि देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जाए। वो अखबार चल नहीं पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी में तो 500-600 बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लिया। कांग्रेस पार्टी मुश्किल से इस वर्ष तो अपना राष्ट्रीय कार्यालय बना पाई, अखबार नहीं चला पाई। ईमानदारी की इंतहा है। इतना भी मतलब है कि इतना कोई ईमानदारी बरत सकता है। तो नेशनल हेराल्ड के जो एम्प्लॉइज थे उनका खर्चा है, सैलरी है, पेंशन है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने लगभग 90 करोड़ या 100 करोड़ रुपया दिया था। उसमें 67 करोड़ तो अलाउंसेस, सैलरीज, पेंशन इन सब में लग गया। अब सवाल ये होता है कि जो जमीनें हैं, चाहे वो पटना में है, लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, एक आध दो जगह पर और है, उन जमीनों का कोई हस्तांतरण तो हुआ नहीं राहुल जी के नाम पर, सोनिया जी के नाम पर। तो ये अपने अखबार को चलाने के लिए अगर कोई पार्टी लोन देती है तो कौन सा इसमें गलती है? तो पूरा ये फर्जी मामला है सोनिया जी और राहुल जी को गलत फंसाने के लिए। लेकिन नेशनल हेराल्ड की अगर आप गहराई तक जाएंगे तो आप पाएंगे कि किस तरह से कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हुए और किस तरह से पैसा राउंड ट्रिप करके दूसरे देशों से वापस लाया गया उसके अंदर, और उसकी ओनरशिप कुछ खास परिवार के लोगों के पास आई। तो ये फर्जीवाड़ा है। और जब फर्जीवाड़ा के ऊपर जब तहकीकात होती है एक साधारण नागरिक के, तो इनके लिए देश ने कोई अलग कानून नहीं बनाए हुए। तो इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए, कोर्ट के अंदर वाद विवाद होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए। उसके बाद में जो देश का कानून है उस हिसाब से निर्णय होना चाहिए। उससे भाग क्यों रहे हैं? इसमें राजनीति नहीं है कि अगर आपने कोई प्राइमा फेसिया, मतलब दिखने पर जो जाहिर हो उसके अंदर घोटाला हो, तो तहकीकात ना करी जाए। ये कौन सा कानून है? तो अगर इससे कांग्रेस भाग रही है, जो हर मुद्दे से भागती है, तो यही दिखाती है कि कांग्रेस मुद्दाहीन है। कांग्रेस केवल देश को डिवाइड करना चाहती है और फिर अपना वोट बैंक मजबूत करके आगे बढ़ने का उनका जो एक ही मकसद है वो आज फेल हो गया है। देखिए साहब, ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहाँ से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीजें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का।
नहीं तो ये तो ठीक है साहब, पुलिस आपके पास है, ईडी आपके पास है, आप किसी भी ईडी के अधिकारी से अगर आप प्राइवेट में बात कर लीजिए, वो अपने आप बता देगा कहां से उनको डायरेक्शन जाते हैं। और मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं, कोई भी ईडी अधिकारी आपको ये नहीं कहेगा प्राइवेट में कि नहीं साहब हम स्वायत्त अपनी निर्णय लेते हैं। दिल्ली पुलिस का तो खैर पता ही है, ऊपर से जो हुक्म आता है वो करती है। दिल्ली में क्राइम हो रहे हैं उसे कोई चिंता नहीं है, दिल्ली में लूटमार बढ़ती है उसे कोई चिंता नहीं है, हत्याओं का आज तक पता नहीं चलता क्या होता है उसको कोई चिंता नहीं है। बस एक ही चिंता है, ये एफआईआर करते फिरो। ये टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्या कहते हैं केस है। The National Herald case is not a witch hunt. The FIR alleges a criminal conspiracy that fraudulently acquired the Associate Journals Limited, which was owned by the National Herald newspaper, and the assets are worth almost 2,000 crores. Isn't this a big amount? And if the FIR accuses the Gandhis of conspiring to acquire these assets through Young Indian, the Gandhis who hold 76% stake in the company, they should come out and express their case. But if 1 crore to Young Indians was then used to acquire AJL without, by paying 50 lakhs to the Congress party, all of this raises serious questions as to who beneficiaries owned the AJL and who were the people who were part of Dotex Merchandise Private Limited.